यूपी में उपचुनाव में सभी सीटों पर सपा के लड़ने की घोषणा पर भाजपा ने तंज कसा है। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी यहां पर बोले कि हाथ का पंजा खाली रह गया, कांग्रेस अब हाथ मलती रहे। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। तो बीजेपी प्रवक्ता को आप यहां पर देख रहे थे, उनका साफ तौर पर निशाना वो साध रहे हैं कांग्रेस पर कि जिस तरह से कांग्रेस ने दूसरे राज्यों में समाजवादी पार्टी को जो है वो जगह नहीं दी सीटों में, तो यहां पर समाजवादी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। तो ये जो सीट को लेकर बातचीत है ये काफ़ी वक्त से चर्चा में है कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के बीच। दरअसल 9 जो विधानसभा सीटें हैं उसके उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जिसमें से खबर ये थी कि कांग्रेस चाहती है कि 3 सीटों पर वो चुनाव लड़े। हालांकि इससे पहले ये नंबर 5 का भी था चर्चा में, लेकिन उसके बाद 3 सीटों की खबर आई और 3 सीटों में भी फूलपुर सीट खासतौर पर वो सीट है जिस पर कांग्रेस जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी, लेकिन बातचीत जो है वो किसी मोड़ पर यहाँ नहीं पहुँच पाई इन दोनों पार्टियों की। और उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया कि कांग्रेस सपा के सिंबल पर जो महागठबंधन है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन है, वो चुनाव लड़ेगा यूपी के उपचुनाव में। और अब खबर यह है कि जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी ऑफर कर रही थी कांग्रेस को, उन सीटों पर भी सपा के सिंबल पर ही यहाँ पर चुनाव जो है उम्मीदवार लड़ेंगे। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ है। रणवीर, भाजपा के प्रवक्ता को भी यहाँ पर देख रहे थे, निशाना साध रहे हैं कि कांग्रेस ने दूसरे राज्यों में समाजवादी पार्टी को जगह नहीं दी, तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर उसी हिसाब से उनसे बात की, यही एक वजह है। देखिए, मौका भी है, दस्तूर भी भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधने का, और उससे इंडिया अलायंस बीजेपी पर निशाना साध रही है कि उनके सहयोगी निषाद पार्टी नाराज़ हैं। तो अपने अपने राजनीतिक समीकरण होते हैं। अगर बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस में 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें देने को तैयार थी, गाज़ियाबाद और खैर। इन 2 सीटों में से गाज़ियाबाद में कांग्रेस को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। कांग्रेस को ज़्यादा इंटरेस्ट था प्रयागराज की फूलपुर सीट पर, लेकिन वहाँ चूंकि समाजवादी पार्टी ने पहले ही मुस्तफ़ा सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी घोषित कर रखा था, इसलिए समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं बदलना चाहती थी। फिर कल सुबह से कई राउंड बातचीत हुई। कल सुबह भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बताया गया कि उनकी बातचीत हुई। उसके बाद अलग अलग नेताओं से अलग अलग स्तर पर पूरे दिन बात होती रही और रात में लगभग 11 बजे अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह बता दिया कि इस बार इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा और सिंबल समाजवादी पार्टी होगी। यानी कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव होगा और समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे। ये बताने की कोशिश है कि हमारा अलायंस एक है, भले ही सहमति ना बनी हो, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और कांग्रेस समर्थन करेगी। अब कांग्रेस की जाहिर है कि एक दबाव महाराष्ट्र को लेकर के था, जहां पर अखिलेश यादव ने खुलकर 12 सीटों की मांग की थी, 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इस हाथ दे उस हाथ ले वाला जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले पर काम हो रहा था कि अगर आपको महाराष्ट्र में सीटें चाहिए तो उत्तर प्रदेश में बढ़ाइए, और उत्तर प्रदेश में अगर आपको सीटें चाहिए तो हमें महाराष्ट्र में सीटें दीजिए। दोनों दलों का इस तरह का इक्वेशन चल रहा था और इस बीच में अब कांग्रेस और सपा में एक सहमति इस बात पे बनी है कि सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में होगी और कांग्रेस समर्थन करेगी। और इस बात को लेकर के जब हमने सपा के कुछ नेताओं से सुबह बात की तो उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी भी हमारे होंगे। यानी वो जो फॉर्मूला होता है कि कई बार सिंबल एक पार्टी का होता है और नेता दूसरी पार्टी से एक पार्टी में आ जाते हैं और उनका सिंबल इस्तेमाल करके चुनाव लड़ते हैं, जैसा प्रयागराज में उज्ज्वल रमण सिंह के साथ हुआ था, वैसा भी नहीं होगा। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में होंगे और इसकी घोषणा थोड़ी देर में दिल्ली में कांग्रेस भी ऑफिशियली करेगी कि वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। जी अच्छा, इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर रणवीर देखें, क्योंकि अब कांग्रेस बाहर से अगर समर्थन यहाँ पर करती है तो क्या इसका चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा? क्योंकि जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी ऑफर भी कर रही थी वो वैसे भी उनके लिए मजबूत सीटें नहीं थी, बीजेपी की मजबूत सीटें मानी जाती। देखिए, सपा के नेताओं से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो सीटें कांग्रेस मांग रही है वहाँ अपना प्रदर्शन देख ले। अगर 30, 40, 50 हज़ार वोट कांग्रेस पाई होती तब भी हम विचार करते, लेकिन 1626 वोट फूलपुर में मिले थे और जो
नोटा है वो 1550 के आसपास था, यानी कि कहीं ज़मीन नहीं थी। और इस वजह से समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी कि पूरा अपना वोट ट्रांसफ़र कांग्रेस को कराए, और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं को ये बात समझाने की कोशिश सपा कर रही थी कि जीत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही मेंशन किया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, जहां कहा कि सीट नहीं जीत ज़रूरी है, इसलिए इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा, इसलिए समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा। अब कांग्रेस जाहिर है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर के विवाद हुआ था, हरियाणा में सीटें नहीं दी, जम्मू कश्मीर में सीटें नहीं दी, इसी तरह से इस बार जो है उत्तर प्रदेश की जब बारी थी तो महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं, और दोनों दलों में अगर सीटें समाजवादी पार्टी से चाहिए तो महाराष्ट्र में आपको देना पड़ेगा, जो कि कांग्रेस तैयार नहीं थी। इसी वजह से एक तरह से कहा जा सकता है कि हरियाणा में जिस तरह से सपा और कांग्रेस का विवाद हुआ था, उसका बदला अखिलेश यादव ने राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए ले लिया कि पहले अपने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए 9 में से, और जो 3 सीटें बची थी उनमें 2 सीटें कांग्रेस को देने को राजी थे कि भैया लड़ना है तो लड़िए, और नहीं लड़ना है तो हम अपना प्रत्याशी उतार देंगे, और इसकी घोषणा हो गई। अब कांग्रेस के पास विकल्प सिर्फ यही है कि वो इंडिया अलायंस की लाज रखे और घोषणा करे कि वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है, और अपने जो लोग हैं, अपने समर्थक हैं, उनको कहे कि वो साइकिल का चुनाव चिन्ह उस पर जाकर के अपना वोट दे दें। जी।